हेलो बच्चा लोग, मैं छोटा मास्टर अनुराग कुमार। आज एक नई वीडियो में आज हम लोग लॉग को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा का कंप्लीटली पढ़ चुके थे, जिसमें से नंबर ऑफ डिजिट एंड नंबर ऑफ जीरोस भी अपना हो चुका था। और आज की जो टॉपिक है वो तो ऐसे मतलब है नहीं सिलेबस में, मतलब लॉग के सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं अपना जो आज का टॉपिक है। पर यह है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसके बिना आप क्वेश्चंस टच नहीं कर पा सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक, और वो टॉपिक है अपना इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी से जुड़ा हुआ अगर कोई भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कल को, तो हम लोग उसको टच नहीं कर पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इनइक्वालिटी सीखा नहीं है, जाना नहीं है। ठीक, तो मैंने सोचा कि एक लेक्चर जो है वो इनइक्वालिटी का करा देता हूं, साथ ही साथ लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी भी अपनी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी समझते हैं, मतलब वो वहां यूज होती है जहां पे ये ऐसा 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 और ऐसा साइन हो। ठीक, मतलब कि ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। मैं क्या बात समझ में? ठीक, ऐसा साइन हो तब जाके, मतलब ऐसे साइन में इनइक्वालिटी यूज होती है, और इनइक्वालिटी जैसे अपन क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, चलिए टॉपिक पे अगर हम लोग चले तो आपसे मैं एक सवाल अब पूछना चाहता हूं। जैसे कि अगर मैं लिखा कि 0 इक्वल टू 0, क्या ये चीज सही है या गलत है? पहले ये बता दीजिए, ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? ठीक, आप सोच के बताना। फिर 0 ग्रेटर देन ऑफ 0, ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? और एक चीज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? और 0 लेस देन इक्वल टू 0, ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? ये चीज आप सोच के बताइए कि इसमें से, इनमें से कौन सी चीज ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। देखिए पहले से चलते हैं, फर्स्ट से। तो 0 इक्वल टू 0, मैं क्या यहां तो किसी को कोई दिक्कत नहीं कि हाँ भैया 0 तो 0 के बराबर है, तो ये तो अपना ट्रू है, यहां कोई दिक्कत नहीं। 0 ग्रेटर देन ऑफ 0, क्या ये जो है ये भाषा कहीं से सही लग रही है कि 0 0 से ही बड़ा है? ठीक, मैं अपने आप से बड़ा हूं, कभी ये पॉसिबल है? नहीं। तो 0 0 से बड़ा है, ये जो है स्टेटमेंट है ये अपना फॉल्स है। मैं क्या बोला कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अच्छा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब बड़ा है, साथ ही साथ अगर इक्वल टू आ गया मतलब कि एक स्टेटमेंट तो अपना लेके चल गया, इस वजह से ये चीज क्या हो गया? अपना 0, मतलब ये चीज क्या हो गया? अपना ट्रू हो गया। सेम चीज यहां भी इक्वल टू है, तो एक ये स्टेटमेंट लेते हुए चल दिया, इसीलिए ये चीज भी अपना क्या हो गया? ट्रू। मतलब ये है कि कल को अगर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा कुछ आ जाए तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। मैं क्या बात समझ में? देखो, ये ऐसा नहीं कि ये अपना टॉपिक में है, ठीक, बस मैं ऐसा चाह रहा हूं कि जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं उससे पहले आप वार्म अप कर लो, ठीक, ताकि चीजें से आप डरो नहीं। मैं क्या बात समझ में कि ये जो साइन है, ऐसी ऐसी साइन अगर आने लग जाए तो उनसे आपको डरना नहीं है, बस इसीलिए ये मैंने भाषण किया है, और ऐसा सच इसकी कोई जरूरत है नहीं। ठीक, कंप्लीटली, मतलब अब तो हम लोग टॉपिक में आएंगे कि इनइक्वालिटी है क्या। देखिए ध्यान से कि कल को अगर ऐसा सा आ जाए क्वेश्चन कि x माइनस 3 इक्वल टू अगर 0 रहता है, तो आप तो इजिली बता देते हो कि x इक्वल टू 3, तो x की तो वैल्यू आप इजिली बता देते हो, है कि नहीं? लेकिन कल को अगर इनइक्वालिटी में आ जाए कि x ग्रेटर देन अपना 3 है, मैंने क्या बोला कि x अपना ग्रेटर देन 3 है, या एक और चीज, या x माइनस 3 ब्रैकेट में ग्रेटर देन 0 है, दोनों एक ही चीज है या नहीं? देखो ध्यान से, दोनों एक ही चीज है या नहीं? मैं क्या, हाँ भैया दोनों के दोनों एक ही चीज है। अगर ऐसा सा फॉर्म में है तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? मैं कहा कि ऐसा सा है तो अगर इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो देखिए क्या करते हैं, अभी बेसिक चल रहे, रूल्स पे हम लोग नहीं आए हैं अभी तक, ठीक। अभी बेसिक में ये है कि इसको क्या करेंगे, सिंपली हम लोगों ने क्या किया, नंबर लाइन पे इसको प्रदर्शित कर दिया ऐसे करके, 3 है, ठीक। उसके बाद कहता है कि x जो है वो ग्रेटर देन 3 है, मतलब 3 से क्या होना चाहिए? अपना बड़ा। ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि 3 से बड़ा x की वैल्यू चाहिए। कैसा? 3 से बड़ा x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, यही चीज बोलता है ये, ठीक। तो क्या किया अपन ने, नंबर लाइन पे कहीं पे 0 होगा और यहाँ पे 3 होगा राइट साइड में, ठीक।
अब ये कहता है कि 3 से बड़ा x की वैल्यू चाहिए, तो 3 से बड़ा मतलब कि इसके RHS मतलब राइट साइड में जितनी वैल्यूज आएगी वो सारी की सारी क्या होगी, 3 से अपना बड़ा होगा। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, क्या ये जरूरी है कि 3 से बड़ा जो है मैं इसका आंसर 4 से इनफिनाइट तक दूं? क्या ये जरूरी है कि मैं इसका आंसर 4 से इनफिनाइट तक दूं, ऐसा दूं? जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने कहा 3 से बड़ा, ना कि 3.1 से बड़ा। देखो ध्यान से, 3 से बड़ा अपना 3.1 भी है, 3.2 भी है, 3.3, 3 ऐसा भी हो सकता है, 3.4, 6, 9, 8 ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि 3 से हल्की सी भी वैल्यू मतलब 3.0001 भी अगर आ गया तो वो x अपना ले लेगा। मैं क्या बात समझ में, ये चीज यही कह रही है कि 3 से बड़ा x की वैल्यू चाहिए। तो 3 से बड़ा जरूरी नहीं कि हम लोग उसको इंटीजर फॉर्म में ही आंसर दे, समझ में आ रही है बात? हम लोग उसको 3 से जस्ट आगे की वैल्यू देंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, ये ध्यान रखना, यहां ग्रेटर देन ये इक्वल टू नहीं लगा हुआ था। ये जब ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगा हुआ था, इसका मतलब 3 से बड़ा x चाहिए, ठीक। और अगर कल को ऐसा हो जाए x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाए, इसका मतलब कि 3 से बड़ा भी चाहिए और 3 भी चाहिए। मैं क्या बात समझ में, x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू अपना 3 भी हो सकता है और 3 से बड़ा भी हो सकता है। क्यों 3 हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू आ गया है। मैं क्या बात समझ में, देखो ध्यान से, बस इसी दो चीज से एक इक्वल टू ना होने से और एक इक्वल टू होने से दो ब्रैकेट डिफाइंड होते हैं। एक होता है अपना क्लोज ब्रैकेट, क्या होता है अपना, एक होता है अपना क्लोज ब्रैकेट, एक होता है अपना ओपन ब्रैकेट। क्या बोले अपन ने कि एक होता है अपना क्लोज ब्रैकेट और एक होता है अपना ओपन ब्रैकेट। अब ध्यान से देखो, कहां क्लोज ब्रैकेट यूज होती है, कहां ओपन ब्रैकेट यूज होती है, कि x अपना ग्रेटर देन 3 है, मतलब 3 से बड़ा चाहिए ना, 3 से क्या चाहिए, अपना बड़ा चाहिए। तो जहां पे अपना इक्वल टू ना हो वहां पे हम लोग ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, जहां पे इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू ना हो वहां पे हम लोग ये ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। तो जब हम इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, देखो ध्यान से, आंसर क्या अपने को पता है कि 3 से बड़ा चाहिए, और बड़ा कहां तक चाहिए, इसको इन्फिनिटी तक, है कि नहीं? बड़ा कहां तक चाहिए, इसको इन्फिनिटी तक। क्यों? क्योंकि ये कहीं भी ऐसा बाउंड्री नहीं लगाया है कि भैया आप 10th तक ही बताइए, 10 तक ही बताइए, 3 से 10 तक ही बताइए, ऐसा बाउंड्री नहीं लगाया गया। ये कहता है सिंपली कि x अपना 3 से बड़ा होना चाहिए। तो 3 से बड़ा अपन चलते चले गए कहां तक, इन्फिनिटिव तक। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, 3 से लेके इन्फिनिटिव तक, लेकिन ओपन ब्रैकेट 3 में लगेगा। क्यों ओपन ब्रैकेट 3 में लगेगा? क्योंकि यहां इक्वल टू नहीं है, हमको x की वैल्यू में 3 नहीं देना है, इसलिए ओपन ब्रैकेट लगा। लेकिन इसकी आंसर जब यहां पे लिखने की कोशिश करेंगे, जब इसका आंसर यहां पे लिखने की कोशिश करेंगे, इसका ये वाली चीज का, ठीक, ध्यान दो, ये वाली चीज का इतना कचरा करता है अनुराग। इसका जब हम लोग आंसर लिखने की कोशिश करेंगे तो यहां ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसलिए यहां पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। ये भी वही बात कहती है कि हमको 3 से बड़ा देना है। क्या देना है? कि 3 से बड़ा हमको इसको x को वैल्यू देना है, लेकिन 3 भी यहां पे हो सकता है। क्यों 3 हो सकता है? क्योंकि यहां पे इक्वल टू लगा हुआ है, इसलिए यहां पे क्लोज ब्रैकेट ऑफ 3 इन्फिनिटी आएगी। मैं क्या बात समझ में? और एक और चीज, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा। क्यों? ये आप खुद सोचो, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट क्यों रहेगा? क्योंकि हमको पता ही नहीं कि इन्फिनिटी कहां जाके एंड हो सकती है। आपको पता है कि इन्फिनिटिव कहां जाके एंड हो सकती है, तो क्या हम उसको बाउंड्री में ला सकते हैं? कभी नहीं आप उसको क्लोज ब्रैकेट में ला सकते हैं इन्फिनिटिव को। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं अंत कहां है कि नहीं? लेकिन फिर भी हर कोई कहते हैं अंत ही आरंभ है। समझे बात को? अच्छा, ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट समझने में दिक्कत नहीं कि अपना अगर इक्वल टू नहीं है तो उसको आंसर हम लोग करते हैं ओपन ब्रैकेट से, और अपना अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया तो उसको हम लोग आंसर करते हैं क्लोज ब्रैकेट से। अब ध्यान दो, कल को क्या हुआ, अब ये राम कथा अच्छे से समझ लिए, मुझे चाहिए जगह थोड़ी सी। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट अगर आप समझ लिए हैं, ठीक, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ी सी, समझे? यहां तक देखिए। इसी के साथ मैं एक चीज बताता हूं,
चलिए आगे देखिएगा, ठीक, थोड़ी सी अब आप ध्यान दीजिएगा इधर। अब क्या है कि इनइक्वालिटी में हम लोगों ने ये समझ लिया कि कहां अपन ओपन ब्रैकेट से यूज करेंगे और कहां हम लोग क्लोज ब्रैकेट से यूज करेंगे। मैं क्या बात समझ में? अच्छा, एक और चीज आती है व्हाइट बॉल, ओपन बॉल, ठीक, या व्हाइट बॉल इसको बोल लो, व्हाइट बॉल या ब्लैक बॉल, व्हाइट बॉल या ब्लैक बॉल, ठीक, इसकी यूज आती है। लेकिन इसकी यूज के लिए मैं चाहता हूं कि आप अगर रूल्स पहले जान लो, तब इसका जो है यूज आप करके बहुत आसानी से इनइक्वालिटी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक, मैं चाहता हूं कि अब आप थोड़ा सा रूल्स जान ले इनइक्वालिटी की, क्योंकि अगर आप नियम से चलेंगे तब जाके चीजें समझ में आगी समझ में आगी कि ना आगी। टंग मिस्टेक मेक्स अ न्यू स्लैंग, आगी। चलिए देखिए ध्यान से, मैं रूल्स लिखाता हूं। अच्छा, एक काम करता हूं कि रूल्स ऐसा कि कंप्लीट इंग्लिश में लिखा दूंगा, तो बहुत बच्चे होंगे कि भैया आज से 10 महीने बाद अगर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, तो वो रूल्स पता नहीं, आप भैया ऐसे करके लिखा दिए हैं, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप इंग्लिश हिंदी छोड़ के इंग्लिश में लिखा देंगे, समझते हो ना, एक होती है ना हिंदी प्लस इंग्लिश इज इंग्लिश, अगर उसमें बता दूं तो वो जैसे कि अपना जो भाषा है उसमें, ठीक। तो देखना, पहला रूल ये है कि पहले आप फैक्टराइज करो किसी भी इक्वेशन को, ठीक। पहला रूल क्या कहता है, रूल लिखिएगा आप लोग, लिखना, ठीक है। ये रूल नंबर 1 कहता है कि फैक्टराइज करो, सबसे पहले फैक्टराइज करो और सारे x को पॉजिटिव करो, सारे x को पॉजिटिव करो। समझे बात को, कि फैक्टराइज करो और सारे x को पॉजिटिव करो, ठीक। दूसरा रूल लिखिएगा कि सारे ऑड नंबर वाले वैल्यूज को, सारे ऑड नंबर नहीं, ऑड पावर, सारे ऑड पावर वाले वैल्यूज को नंबर लाइन पे दर्शाओ, ठीक। सारे ऑड पावर वाले वैल्यूज को नंबर लाइन पे दर्शाओ। तीसरा कहता है कि अगर उसमें इवन पावर, अगर उसमें इवन पावर या डिनोमिनेटर आ जाए, ठीक। मैंने क्या बोला कि इवन पावर या डिनोमिनेटर आ जाए तो आप उसकी वैल्यू रख के चेक करिए। क्या करें, उसकी वैल्यू रख के चेक करें, ठीक। इसके आगे मैं बोलता हूं कि आप वैल्यूज रख के चेक करें, अगर वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तब तो आप उसको उस वैल्यूज को नंबर लाइन पे दर्शाओ, ठीक। और अगर नहीं करती है तो आप उसको नेग्लेक्ट करो। मैं क्या बात समझ में, ठीक, कि जो वैल्यू, ठीक है, अगर वैल्यू, ठीक, अगर वैल्यू मैंने क्या बोला कि वैल्यू चेक करना है, और अगर वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इक्वेशन को सेटिस्फाई, आप लोग इसको स्पीड में भी देख लेना, मैं लिख रहा हूं, सेटिस्फाई करती है तो उसे नंबर लाइन पे लिखो या नंबर लाइन पे दर्शाओ। अदरवाइज, क्या बोला मैंने, अदरवाइज रिमूव कर दो, उस वैल्यूज को रिमूव कर दो या नेग्लेक्ट कर दो, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। मैं क्या बात समझ में। अब क्या करना यह है कि फैक्टराइज किए, सारे x को पॉजिटिव किए, कोई भी इक्वेशन था, कोई भी इक्वेशन को क्या किया मैंने, फैक्टराइज किया, x को पॉजिटिव किया, ठीक है। अच्छा, सारे x को पॉजिटिव करने के बाद आपको पता है इसको किस फॉर्म में रखना है, ऐसे फॉर्म में रखना है, देखो x माइनस ऑफ सम नंबर यहां पे, ठीक, फिर ब्रैकेट में x माइनस ऑफ सम नंबर यहां पे, फिर ब्रैकेट x माइनस ऑफ सम नंबर यहां पे, ऐसा सा फॉर्म में होना चाहिए,
मैं क्या बात समझ में। उसके बाद जो पावर अपना ऑड में है, जैसे एक पावर अपना 1 है, एक पावर 2 है और एक पावर 3 है अपना, ऐसे फैक्टराइज किए और एक का पावर अगर अपना 1 है, एक का पावर 2 है और एक का पावर 3 है, तो सारे पहले आप ऑड पावर वाले वैल्यूज को नंबर लाइन पे रख दो। ठीक, ऐसे नंबर लाइन एक खींचिए और यहां से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू उसको आप नंबर लाइन पे दर्शाओ। ठीक, उसके बाद कहता है कि अगर उसमें इवन पावर आया, इसमें अगर उसमें इवन पावर या डिनोमिनेटर आ जाए तो आप उसकी वैल्यू रख के चेक करें उस इक्वेशन में। ठीक, ये रामबाण है बेटा। ठीक, ये रूल्स अगर आपको पता हो गई तो कहीं नहीं फंसिएगा आप लोग इनइक्वालिटी में। आप इवन पावर या डिनोमिनेटर आ जाए तो उसको उसकी वैल्यू रख के चेक करें। अगर वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो उसे नंबर लाइन पे दर्शाइए, अदरवाइज उसको रिमूव कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। मैं क्या बात समझ में। नेक्स्ट रूल आप लोग लिखिएगा, ये रूल क्यों लिखा रहा हूं देखना, आगे से क्वेश्चन इनइक्वालिटी के ऐसे बन जाएंगे तुरंत। ठीक, आप लोग देखो दर्शाया। नेक्स्ट रूल क्या है कि अच्छा, अब जब सब सारे वैल्यूज आप नंबर लाइन पे रख दिए हो, उसके बाद क्या करना है कि राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव साइन रखो, पॉजिटिव साइन लो अपने मन से राइट मोस्ट साइड पे आपको क्या करना है, पॉजिटिव साइन लेना है। उसके बाद अगर हम लोग ठीक ऑड पावर वैल्यूज से, ऑड पावर ब्रैकेट वैल्यूज से क्रॉस करेंगे तो अपना साइन चेंज हो जाएगा या ये साइन अपना चेंज कर देगा। ठीक, ये सारी राम कथा बच्चा क्या है क्या नहीं है जस्ट पता चल जाएगा 10 मिनट के अंदर। मैं क्या, ये आप पहले लिखो। ठीक, सारा रूल आप याद करो। अगर जगह होती तो इसी में मैं एक एग्जांपल लेता और समझाता। ठीक, ऐसे कोशिश करूं थोड़ा सा कोशिश करूं। अगर आपको ये दिख रहा है तो देखो, एक क्वेश्चन लेता हूं, देखो आप ध्यान से, थोड़ा छोटा लिखूंगा, एक्स स्क्वायर नहीं, इधर से लिखूंगा, ऐसे करके उधर चला जाऊंगा। देखो पहला एक एग्जांपल लेता हूं रूल्स के साथ, सारे रूल्स यहीं पे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0 है। क्या बोला मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। पहला चीज क्या कहता है कि फैक्टराइज करिए और सारे x को पॉजिटिव करिए। पहला रूल पे चलते हैं, इसको फैक्टराइज करिए। इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 6। ठीक, इसको अच्छे से अगर आप लोग सॉल्व करिएगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा, x माइनस 5 और एक आएगा अपना, क्या आ जाएगा बच्चा, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा अपना x माइनस 1। अरे सही है ना, नहीं बेटे, ये माइनस 6x और ये प्लस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा अपना x माइनस 6 और ये क्या हो जाएगा अपना x प्लस 1। ये यहां पे नेगेटिव होगी, सॉरी माय मिस्टेक, प्लस x माइनस 6 x प्लस 1। ठीक, देखो ध्यान से, कैलकुलेशन अपनी बच्चा थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक, ये पहले बता देता हूं, सॉरी उसके लिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो, अब क्या कहा गया है कि सारे x को आप पॉजिटिव बनाओ। क्या अपना x सारा का सारा पॉजिटिव है, कोई उसके पीछे नेगेटिव नहीं लगा हुआ है नंबर। तो ये पहले रूल तक तो भैया अपन ने चल लिया बहुत अच्छे से। अब कहता है सारे ऑड पावर वैल्यूज को नंबर लाइन पे दर्शाओ। सारे ऑड पावर वैल्यू मतलब समझ रहे हो कि इसके ब्रैकेट पे, ठीक, इसके ब्रैकेट पे पावर क्या है अपना 1, तो ये ऑड पावर वैल्यूज हुई। इसके ब्रैकेट पे पावर क्या है अपना 1, तो ये भी अपना ऑड पावर वैल्यूज हुई। तो मतलब 6 को और माइनस 1 को, ध्यान दो ध्यान से, 6 को ना कि माइनस 6 को। क्यों? क्योंकि x माइनस 6
अगर ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू अगर 0 है तो उस साइड जाके अपना 6 ही बचेगा, इसीलिए 6 को, और ये अगर उधर जाएगा तो -1 होगा, तो 6 को और -1 को अपने को क्या करना है, नंबर लाइन पे डिनोट करना। ठीक, पहला क्या 6 -1, जाहिर सी बात है -1 पहले आएगा और 6 अपना बाद में आएगा, है कि नहीं। दोनों को अपन ने क्या किया, यहाँ पे नंबर लाइन पे दर्शा दिया। तीसरा रूल, अगर उसमें इवन पावर या डिनोमिनेटर आ जाए तो आप उसकी वैल्यू रख के चेक करें, अगर वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो उस नंबर लाइन पे दर्शाओ, अदरवाइज रिमूव कर दो। क्या ऐसा है जो रूल नंबर 3 बोला है, क्या इसमें इवन पावर है, किसी में इवन पावर है? मैं क्या नहीं है ना, इवन पावर इसमें नहीं है, बहुत सही। अगर इवन पावर नहीं है तो उसको अपन ने रिमूव कर दिया, वो रूल काम का ही नहीं। अच्छा, एक और चीज, डिनोमिनेटर भी बोला है इसमें, क्या इसमें डिनोमिनेटर है? डिनोमिनेटर भी नहीं है, तो उसको भी अपन ने क्या किया, रिमूव कर दिया। मैं क्या बात समझ में इतना? आगे चलिए, कहता है फोर्थ में कि राइट मोस्ट साइड पे आप पॉजिटिव साइन रखो। ये है अपना राइट मोस्ट साइड, अपन ने पॉजिटिव रख दिया। उसके बाद अगर हम लोग ऑड पावर ब्रैकेट वैल्यू से क्रॉस करेंगे, ऑड क्या बोला इसका, ध्यान से देखो, तो उसके बाद हम लोग ऑड पावर ब्रैकेट वैल्यू से क्रॉस करेंगे तो अपना साइन चेंज हो जाएगा। मतलब ये कि अब ये ऑड पावर ब्रैकेट्स वैल्यू से अगर ये इधर आने की कोशिश करेगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, ये 6 कहां से आया है, देखो ध्यान से, ये 6 कहां से आया है, 6 आया है यहां से, और इसकी जो ब्रैकेट की जो डिग्री है या पावर है वो कैसा है, ऑड है या इवन है? ऑड है, तो ऑड है तो इससे जब भी क्रॉस करेंगे तो इसकी साइन अपनी क्या हो जाएगी, चेंज। फिर ये चलता आएगा चलता आएगा चलता आएगा, 1 के पास पहुंचेगा, फिर ये 1 को बोलेगा भैया 1 आप कहां से आए हो, यहां से, क्या आपकी भी ब्रैकेट की जो डिग्री है आपकी ऑड है? ये बोलेगा 1, -1 बोलेगा कि हाँ मेरे भी ब्रैकेट की जो डिग्री है वो अपनी ऑड है, तो ऑड है तो क्या करना है, साइन चेंज कर देना। तो ये जो नेगेटिव बन के आ रहा था ये अब पॉजिटिव बन के आएगी। मैं क्या इतना बात आई समझ में? अब देखो ध्यान से, अब क्या है, एक और चीज, एक और रूल जो छूट गई है यहां पे लिख लेना, ठीक। फॉर पॉजिटिव इसको मिटाई दो, ठीक। अच्छा, अब मैं मिटाऊं थोड़ा सा ताकि जगह अपने को मिलेगा, ये ऊपर वाला मिटा देता हूं ताकि बाकी रूल अपने को याद रहे और बाकी से मतलब ना हो। देखिएगा, ये जो है लास्ट वाला है, एक जो अपना रूल है, फॉर पॉजिटिव ऑप्ट फॉर, क्या बोला मैंने कि नहीं, फॉर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 ऑप्ट पॉजिटिव, और फॉर लेस देन इक्वल टू 0 ऑप्ट नेगेटिव। देखो आसान सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन भी रहे तो उसके लिए भी अपन ने पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। या तो अपन लेस देन इक्वल टू, या लेस देन भी रहेगा तो ये चलेगा। मतलब कल को अगर ऐसा भी रहे, ठीक है, यही रखो, ऐसा रहे तो आपको पॉजिटिव वाला लेना है और ऐसा रहे तो नेगेटिव वाला लेना है। अब देखो ये चीज क्या रहा है वो चीज समझो, देखो ध्यान से। कहता है ये कि फॉर नेगेटिव ऑप्ट, फॉर लेस देन इक्वल टू 0 ऑप्ट नेगेटिव। लेस देन इक्वल टू 0 ये कैसा है, इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी कैसा है, ये लेस देन इक्वल टू 0 है। कैसा है, लेस देन है कि नहीं है? जब लेस देन है तो कैसा बोलता है चूज करने के लिए, नेगेटिव। तो सिर्फ अपने को नेगेटिव वैल्यू चूज करनी थी, और नेगेटिव वैल्यू कहां से कहां आ रही है, 1 से लेके 6 के बीच में। तो अपनी जो x की वैल्यू होगी वो अपनी -1 से लेके 6 के बीच में होगी, ठीक। अब ध्यान से ध्यान देखो, ये -1 से 6 के बीच में होगी। अब ये बताओ ओपन ब्रैकेट लगाओ यहां पे या क्लोज ब्रैकेट लगाऊं? अब आप ये बताओ कि यहां पे मैं ओपन ब्रैकेट लगाऊं या क्लोज ब्रैकेट लगाऊं? देखो ध्यान से, यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगेगी भैया। कैसे क्लोज ब्रैकेट लगेगी, क्यों? क्योंकि यहां पे लेस देन इक्वल टू है। जस्ट मैंने बताया था कि अगर इक्वल टू आए तो क्लोज ब्रैकेट लगेगी, और इक्वल टू नहीं आएगा तो अपना ओपन ब्रैकेट लगेगा। मैं क्या बात समझ में? एक इनइक्वालिटी अब आप लोग सॉल्व करो इस रूल के साथ, ठीक। एक क्वेश्चन के साथ अगर हम लोग एक बार और करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ध्यान देना कि क्यूबिक इक्वेशन में इनइक्वालिटी कैसे होती है, जैसे मैं बताता हूं, ठीक। क्यूबिक इक्वेशन में सबसे बेस्ट मेथड है, और मैं भी यही यूज करता हूं, मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल। आप क्यूबिक इक्वेशन में और कोई लगा नहीं सकते, कुछ और कर नहीं सकते, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए। क्या लगाना अपने को? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है कि जैसे मैं बताता हूं
कि हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको कौन कौन सी वैल्यूज जो है उसमें पुट करके चेक करना है। मैं बताता हूं क्या। +-1 आप रखो, +-2 आप रखो, +- आप 3 रखो, ठीक है। +-1, +-2, +-3, बस यही तक। यही तीन 6 वैल्यूज जो हुए, 3 और 3 जो 6 वैल्यूज हुए, आप चेक करके रखिए, उसमें एक ना एक सेटिस्फाई करेगा ही। और अगर नहीं कर रहा है तो आप प्रणाम करो, अगले क्वेश्चन पे पढ़िए, ठीक। अगर क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना अगर जरूरी है उस समय पे और नहीं हुआ तो ऐसे ऐसे प्रणाम करिए और फिर आगे चल दीजिए। ठीक है, समझे। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। देखिए जैसे कि एक क्यूबिक इक्वेशन मैं आपको देता हूं, x³ -6x² + 11x -6, ठीक। अब आप इसमें इनइक्वालिटी सॉल्व करना है ना, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लेता हूं, ऐसा, ठीक है कि नहीं। अब इसको अब सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है मतलब फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करके आपने बताया है भैया कि इसको आपको ऐसे फॉर्म में लाना है, ऐसे फॉर्म में लाइए कि x माइनस ऑफ यहाँ पे कुछ नंबर हो, x माइनस ऑफ यहाँ पे कुछ नंबर हो और x माइनस ऑफ यहाँ पे कुछ नंबर हो, ऐसे फॉर्म में लाना है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन में मैंने बताया कि हिट एंड ट्रायल मेथड करिए, और हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए 1 2 3 यही 3 वैल्यूज रखना है, एक प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो आप एक बार +1 यहाँ पे रख के देखो, ठीक। देखिए कि ये 1 -6 + 11 -6, ये क्या हो गया अपना -5 + 5, मतलब 0 दे दिया। इसका मतलब ये है कि 1 अपना फैक्टर है। मैंने क्या बोला कि 1 इसका फैक्टर है, 1 फैक्टर है। अगर 1 फैक्टर है तो उसको मैं x - 1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, है कि नहीं। इतना चीज क्लियर है कि नहीं। अरे कोई भी चीज अगर फैक्टर है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अरे ये चीज, अच्छा बच्चा जिसको आती है ठीक है, आप लोग स्किप कर देना, जिसको नहीं देखना। x² -5x + 6 था, अभी जो मैंने सॉल्व किया एक x - 6 आया था और x + 1 आया था, तो यहाँ 6 पुट करके देखो 0 देगा, और -1 पुट करके देखो ये भी अपने को 0 देगा, है कि नहीं। -1 पुट करके रखिए तब भी 0 देगा, और 6 पुट करके रखिएगा तब भी 0 देगा। तो इसी को ना अपन ने x - 6 और इसी को x + 1 लिख लिए थे। मैं क्या बात समझ में। देखिए अब x - 1 है तो एक तो अपने पास तरीका है, और बाकी जो फैक्टर है उसको निकालने का एकदम मस्त रामबाण है कि एक जो बचपन से पढ़ते आए हुए हैं हम लोग का हिंदुस्तानी तरीका जो है, x - 1 और x³ - 6 का x² + 11x - 6, इसको आप डिवाइड दे दो, जो ये क्वेश्चन अपनी आती है फिर उसको आप फैक्टराइज कर लो। क्या बच्चे से सीखते आए हैं ये चीज। और मैं एक रामबाण बताता हूं सुंदर सा, कि आप देखो, आप x - 1 3 बार लिखो, ठीक। देखो ट्रिक देखो, ट्रिक नहीं, ये सब नॉर्मल सी चीजें हैं, इतना पता होना चाहिए। आप लोग बेसिक्स हो, मतलब बच्चे हो तो अभी तो चलो नहीं पता तो ठीक है, लेकिन बहुतों को ये चीज पता होती है। x - 1 को हम लोग ने क्या किया, 3 बार लिखे। जैसे ही 3 बार लिखे तो आप लोग ध्यान देना कि शुरुआत में अपने को चाहिए क्या, x³, ठीक। अब इसको x³ बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई किया। ध्यान देना ये अच्छी चीज है। चाहिए क्या, x³, लेकिन यहाँ x - 1 है तो x³ बनाने के लिए मैंने x² से इसको मल्टीप्लाई किया, तो अपने को x³ मिल गया। मिला कि नहीं मिला। लेकिन साथ में देखोगे कि x² फालतू का टपक गया, x² यहाँ पे फालतू का टपक गया। अगर x² फालतू का टपक गया और अपने को चाहिए क्या, -6x², क्या चाहिए अपने को, -6x²। तो अगर मैं यहाँ पे -5x से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, क्या करूं, -5x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस दोनों से अपने को -5x² आएगा कि नहीं आएगा, ये मिलके अपना -6x² दे देगा, है कि नहीं। लेकिन आप फिर देखोगे कि फालतू का अपने पास +5x आ गया। क्या आ गया अपने पास, +5x फालतू का आ गया। लेकिन चाहिए क्या अपने को, 11x। अब जब 11x चाहिए तो मैं यहाँ पे +6 कर दूं, ताकि ये 6x और ये +5x क्या हो जाएगा, अपना 11x दे देगा। तो यहां तक का काम समाप्त। अब बचा क्या, ये अपना -6, क्या ये भी फालतू का दे दिया गया, नहीं ना। ये -6 यहाँ पे भी, ये -6 यहाँ पे भी। तो एक चीज यहां से एक चीज अपने को, ये मिला कि अगर मैं x - 1 और x - 1 तीनों से कॉमन ले लूं, देखो ध्यान से, x - 1 अगर तीनों से कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा x² - 5x प्लस 6, है कि नहीं। अरे अरे अरे, सही है ना, कुछ तो गड़बड़ नहीं किया है।
ठीक, अरे नहीं, हाँ वही तो कहूं, ये नेगेटिव था ना उस टाइम पे, तब तो कहे गड़बड़ कैसे हो रहा है। चलिए मेरी कैलकुलेशन, उफ, x माइनस 1, ठीक, और इसको आप लोग फैक्टराइज करिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगी, तो ये x माइनस 3 और ये x माइनस 2, मतलब कि अच्छा ये इनइक्वालिटी है, तो आप ध्यान से देखो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अच्छे से लिखिए तो x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं क्या बात समझ में? अब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हो या नहीं, मुझे इतना बताइए बस। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? मैं क्या भैया एकदम इजीली कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि सारे के जो पावर है, ब्रैकेट के जो डिग्री है वो अपना ऑड है, मतलब हम सारे वैल्यूज को नंबर लाइन पे ऐसे धड़ाक से पटक सकते हैं इजीली, कोई टेंशन नहीं है। क्यों 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 कोई टेंशन नहीं है? क्योंकि अपने पास किसी की भी डिग्री इवन नहीं है, ना अपने पास डिनोमिनेटर है जो अपने को कोई लोचा करेगा। मैं क्या बात समझ में? इतना देखो ध्यान से, 1 2 3 आप यहां पे पुट करो, 1 2 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। चलिए ये बाद में देखेंगे, पहले अपना पॉजिटिव राइट मोस्ट साइड पे अपना पॉजिटिव, फिर उसके बाद ऑड पावर ब्रैकेट वैल्यूज से जैसे ही क्रॉस करेंगे तो साइन चेंज करेगा। तो ये करेगा कि नहीं साइन चेंज? देखो ध्यान से, 3 इसकी ब्रैकेट पे जो डिग्री है अपनी ऑड है तो ये साइन चेंज करेगा। इसकी भी डिग्री अपनी 1 है ब्रैकेट की, ये भी साइन चेंज करेगा, ये भी साइन चेंज करेगा, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से अपना माइनस हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्या बोला मैंने? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, मतलब ये वैल्यूज चाहिए और यहां से ये वैल्यूज चाहिए, है कि नहीं? तो x बिलोंग्स टू अपना क्या हो जाएगा, 1 से लेके 2 तक। कैसा ब्रैकेट लगाऊं? बोलो भैया कैसा ब्रैकेट लगाऊं? क्लोज ब्रैकेट लगाइए आप, यूनियन, ठीक। फिर 3 से लेके ये कहां तक? इन्फिनिटिव तक। कैसा ब्रैकेट लगाएं? क्लोज ब्रैकेट लगाएं। मैं क्या बात समझ में? आसान है, चीजें आसान है कि नहीं? देखिए बहुत ही आसान चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और ये अपनी इनइक्वालिटी थी सारी की सारी, सब समाप्तम। अब आप सारे क्वेश्चन उस रूल्स के हिसाब से, जो रूल कहा गया है उस रूल के हिसाब से अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या है कि अब हम लोग चैप्टर पे आ जाते हैं, जो अपना चैप्टर है लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी, कि लॉग में भी इनइक्वालिटी होती है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अब उसमें देखना, यहां तो यूनियन आया, उसमें इंटरसेक्शन आएगी, ठीक। जहां पे x की वैल्यू जो है अलग अलग जगह से 2 वैल्यूज आने लग जाए, ठीक। इंटरसेक्शन, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? यूनियन पढ़ाया कि एक ही जगह पे x की वैल्यू अगर 2 बार आ जाए तो आप यूनियन लो, लेकिन अलग अलग जगह पे x की वैल्यू आ जाए एक ही क्वेश्चन से, नहीं समझ रहे हो? कि अलग जगह अलग अलग x की वैल्यूज आ जाए एक ही क्वेश्चन से, तो वहां पे इंटरसेक्शन लेते हैं। मैं क्या, कैसे, ये क्या है इंटरसेक्शन, ठीक। अच्छा पहली चीज ये है, इंटरसेक्शन होता क्या है? इंटरसेक्शन ये है कि जहां मैं राजी हूं वहां आप भी राजी हो, या जहां आप राजी हो वहां मैं भी राजी हूं। जैसे मैं बताता हूं, मैं राजी हूं 4 से लेके 8 तक, ठीक। और आप में से कोई भी आप में से कोई जो है वो राजी है 5 से लेके 11 तक, ठीक। तो जो 4 से 8 मैं राजी हूं और 5 से 11 में 11 में आप राजी हो, तो इंटरसेक्शन कहता है कि आप ऐसी वैल्यूज दीजिए जहां दोनों सेटिस्फाई कर सके, ठीक। समझे बात को? तो देखो 5 से लेके 8 तक अगर मैं लिखूं तो दोनों सेटिस्फाई हो सकते हैं। 5 से 8 में कौन कौन? 5 6 7 8, देखो 5 6 7 8 इसमें भी आ सकते हैं, 5 6 7 8 इसमें भी आ सकते हैं। तो ये 5 से जो 8 हो जाएगी अपनी, ये अपनी इंटरसेक्शन, यही होती है इंटरसेक्शन, जिसमें दोनों राजी हो जाए, ठीक। दोनों को जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? समझौता करना। क्या बोलते हैं उसको? समझौता करना, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? समझौता। देखिए ये कहां से इंटरसेक्शन आ जाती है वो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। ऐसे तो हल्का फल्का लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी मैं बता चुका हूं, क्योंकि जैसे देखिए ये चीज आपको पता है ना कि लॉग n बेस a रहता है इज इक्वल टू, अगर x है तो अपना n जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, है कि नहीं? a अपना पॉजिटिव होना चाहिए और a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ऐसा सा
होना चाहिए अपना, ये चीज पता है ना। चलिए यहीं से देखिए ये इनइक्वालिटी की साइन आई कि नहीं आई, तो यहीं से अपना एक टॉपिक डिफाइन हो जाता है विच इज लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी। ठीक बच्चा, आप लोग बोर नहीं होना, थोड़ा सा हो सकता है लेक्चर अपना लंबा हो जाए, क्योंकि लास्ट क्लास में अपना माइक जो था वो डिस्चार्ज हो गया था, तो बची कुची जो टॉपिक थी वो रिकॉर्ड तो हुआ बट यही कि मैं पोस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें आवाज ही नहीं आ रही थी, मेन प्रॉब्लम ये था। तो मेहनत तो वेस्ट गया ही गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि उसी चीज को मैं दोबारा यहाँ पे शूट किया हूँ। और ये एक था कि लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी से थोड़ा पहले, ठीक मतलब थोड़ा बहुत उससे पढ़ाता, आज से शुरू अगर करना था तो उससे थोड़ा बहुत पहले से स्टार्ट करता, और फिर ये लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी आज अपनी टॉपिक थी, तो इसे तो समाप्त करना है ही। लेकिन ये है कि इनइक्वालिटी इतनी अच्छी सी मैंने बता दी है, शायद 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 कोशिश की है कि आप मतलब उसे आप इजिली ये लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी भी आप आसान से कर लो। जैसे देखो 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 मैं दिखाता हूं, लॉग x माइनस 1 बेस में है अपना 5 कुछ भी इज ग्रेटर देन log x माइनस 2 और बेस में है अपना 3, ऐसा सा है, ठीक है। 5 क्या है अपना 5, ऐसा सा है। जब ऐसा है तो हम लोग तो इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, अब ध्यान से सुनो, लॉग हम लोग जब रिमूव करेंगे, ठीक, अब इसकी भी रूल है, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी की भी रूल है। वो रूल क्या है, पहला रूल आप लोग लिखिएगा कि अगर लॉग रिमूव कर रहे हैं, लिखो ध्यान से, अगर लॉग रिमूव कर रहे हैं, या मार्कर में इंक भर लूं क्या, 1 सेकेंड में आया, ठीक है 1 सेकेंड में आया मार्कर में इंक। देखिए ध्यान से, अगर लॉग रिमूव कर रहे हैं, क्यों देखो ध्यान से, लॉग बेस 5 है और लॉग बेस 5 है, हम लोग रिमूव कर सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि x माइनस 1 ग्रेटर देन ऑफ x माइनस 2, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग, ये दोनों सेम है, इसको रिमूव करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन है इनइक्वालिटी में परेशानी है। क्या इनइक्वालिटी में परेशानी है कि अगर आप लॉग रिमूव कर रहे हैं तो ठीक इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। कब होगा ध्यान दो, चेंज हो जाएगा, ठीक, जब बेस जो है लॉग का, बेस अपना लॉग का ठीक, लॉग का बेस जो है अपना a वो लेस देन अगर 1 है, ठीक, 1 से छोटा है, बस इतनी ही राम कथा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। अगर बेस जो है अपना 1 से बड़ा है तो लॉग रिमूव करने में अपना इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब ध्यान दो, चलिए, तो इससे रिलेटेड एक चीज अब आप लोग को एक दिखा दूं कि जो ये चीज कहा है कि अगर लॉग रिमूव कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा जब बेस अपना लॉग 1 से छोटा हो। देखना, अब ध्यान से देखो, कल को मैं क्या किया कि लॉग ये बेस अपना 0.9 है, ठीक, और अंदर में अपना x प्लस 1 है, ठीक, और ग्रेटर देन ऑफ लॉग, ठीक, ये अपना x प्लस 2 है और बेस अपना 0.3 है, 0.000000, what is this 0.3, और ये अपना 0.09 है, ठीक। देखिए ध्यान से कि लॉग अगर अपना x प्लस 1 0.09 है और अगर एक लॉग अपना 0.3 बेस के साथ है, x प्लस 2 है यहाँ पे, तो एक चीज आप यहां से ये चीज समझ रहे हैं कि जो अपना बेस है वो अपना 1 से छोटा है। तो जब हम लोग लॉग रिमूव करेंगे, पहली बात तो बेस से अपना सेम है नहीं, तो इसको क्या करो, आप पहले बेस सेम करो। जब आप बेस सेम करोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, 0.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये x प्लस 1 ग्रेटर देन ऑफ लॉग, ठीक, x प्लस 2 और बेस अपना 0.3, तो ये 2 जो है ये जंप करेगा, लेकिन नीचे से जंप करेगा तो ये 1/2 हो जाएगा और log x प्लस 1 हो जाएगा, है कि नहीं, और ये अपना log 0.3 x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। अब आप देखोगे कि अभी भी log रिमूव नहीं हो सकती, क्योंकि ये हाफ जो है वो दिक्कत देगा,
तो इस हाफ को आप ऊपर भेज दो इस पे, जैसे ही x+1 पे पावर अपना हाफ आएगा तो ये चीज क्या चल जाएगी रूट में। ये देखिए ये बेस अपना 0.3 और ये अपना क्या हो जाएगा, ये चीज अपना रूट में और बेस अपना 0.3, ये चीज रूट में आ जाएगी और ये ग्रेटर देन ऑफ लॉग 0.3 और ये अपना x+2। अब आप ये देखिए, अब आप लॉग रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप लॉग रिमूव करिएगा तो बेस क्या कहता है कि अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन अपना क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब कि अब आप लॉग रिमूव करिएगा तो ये जो अंडर रूट ऑफ x+1 है और इधर अपना x+2 है, तो जो कल को ऐसे था वो आज इनइक्वालिटी अपनी ऐसी हो जाएगी। मैं क्या बात समझ में? अब देखिए अब और लोचा है। अब रूल नंबर 2 ये कहता है कि इनइक्वालिटी में आप हीरो बनके, ठीक, अपने आप को स्मार्ट समझ के स्क्वायर नहीं कर सकते कहीं भी। आई बात समझ में? इसका एक बेसिक सा आइडिया आपको देता हूं कैसे, क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए यहां तो सोच रहे होंगे कि दोनों तो इजिली भैया यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, ठीक, उसके बाद इधर कर लेंगे और क्वाड्रेटिक अपना बन जाएगा एक, तो वहां से इजिली निकाल सकते हैं। आप लोग यही सोच रहे होंगे, है कि नहीं? लेकिन हीरो बनके किसी को भी मैंने क्या कहा कि हीरो बनके किसी को भी हम लोग स्क्वायर नहीं कर सकते। देखो मैं तुमसे पूछता हूं, जैसे एक 3 है एक -4 है, या सुनो एक -3 है और एक -4 है, आज बताओ दोनों में से कौन बड़ा? 4 अपना बड़ा है, -3 और 4 के बीच में 4 बड़ा है। कल को आप स्क्वायर कर दीजिए तो ये अपना 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कल को -4 लिखूं और 3 लिखूं, अब बताओ कौन बड़ा? तो आप बोलोगे 3। स्क्वायर करो, ये 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। क्या ये ऐसा कैसा ही रहेगा? मैं क्या नहीं। तो क्या क्या लोचा क्या हुआ? लोचा ये हुआ कि अगर कोई एक नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव हो गया तब अपने को स्क्वायरिंग करने में दिक्कत हो सकती है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर ये दोनों की दोनों क्वांटिटी अपना अगर पॉजिटिव हो तब हम लोग स्क्वायरिंग कर सकते हैं, ठीक। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक, आप ये बताओ। तो पहला चीज तो मैं ये बताता हूं कि देखो ये रूट में है, तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है तो वो तो पॉजिटिव होती है, तो ये चीज तो पॉजिटिव है, इसकी स्क्वायरिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये x+2 अपना पॉजिटिव है या नहीं, ये आप सोच के बताओ, कैसे बताओगे? देखिए x+2 भी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये log n बेस a के फॉर्म में है, और देखो ना ये log n बेस a के फॉर्म में है कि नहीं ये चीज। और n मैंने क्या बताया, ये तभी डिफाइन हो सकती है जब अपना n पॉजिटिव हो, है कि नहीं? n पॉजिटिव हो मतलब x+2 भी अपना पॉजिटिव होगा। देखो अरे log के पास जो भी बैठेगा n के जगह पे वो चीज तो अपना पॉजिटिव होगा, मतलब x+2 भी अपना कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब आज अब हमको स्क्वायर करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप स्क्वायरिंग करिए, अब आप स्क्वायरिंग करिएगा तो ये x+1 हो जाएगा और लेस देन में ये x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए कि ये क्या हो गया अपना, देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा अपना, ये x+1 का x+1 लिख लेता हूं, ठीक, और ये क्या है अपना लेस देन ऑफ, और ये x+2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना x² प्लस, देखो ध्यान से, x+2 का होल स्क्वायर x² प्लस 4x प्लस 4, ठीक। अब आप सारी क्वांटिटी को एक साइड ले आइए या इसको इधर भेज दीजिए, x², ये उधर जाएगा तो प्लस x, और ये क्या हो जाएगा प्लस 3x, और ये प्लस 3 है कि नहीं, प्लस 3x प्लस 3, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे ये नहीं, ये चेंज नहीं किए, ध्यान दो, नहीं तुम लोग भसड़ जाओगे, हमको पता है, मुझे पता है तुम लोग बौख जाओगे। देखिए ध्यान से, ये x को उधर भेजे, ये लेस देन इधर 0 का 0 ही रख दिए मैंने, x², ठीक, प्लस ये 4x, इस x को उधर लेके गए -x, प्लस 4, इस 1 को उधर लेके गए -1, तो ये 0 लेस देन ऑफ x² प्लस 3x, और ये प्लस 3, तो इसको मैं x² प्लस 3x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 लिख सकता हूं या नहीं? अरे इनइक्वालिटी चेंज नहीं की है, बस इसको पलट दिया हूं, ठीक। बातें समझ में आ रही है? इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई है, ये चीज आप ध्यान रखो। अब आप इसको श्रीधाराचार्य मेथड से, ठीक, इस बाबा के मदद से अब आप दो वैल्यू निकाल सकते हैं, है कि नहीं? वो याद है ना, क्या होती है, x1 इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, ठीक। x1 यहां से
और एक x2 अपना माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये याद है। ठीक, डी कैसे निकलती, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वहां से आप एक x1 निकालिएगा, ऐसा सा x माइनस ऑफ कुछ ना कुछ आएगा, फिर x माइनस ऑफ कुछ ना कुछ आएगा। ठीक, और इसकी डिग्री अपनी 1 है, तो अब आप इनइक्वालिटी इसकी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, मैंने ऐसा एक रैंडम सा क्वेश्चन उठा लिया था, इसीलिए सॉल्यूशन में इतनी प्रॉब्लम हुई, बाकी क्वेश्चन तो आपको अच्छे ही मिलेंगे। आई बात समझ में, यही अपनी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है और यही बातों का आप लोग को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, अच्छा, अब एक ध्यान रखिएगा कि मैंने एक चीज शुरू में स्टार्टिंग में बताया था कि इंटरसेक्शन भैया आपने बताया था, आप वहां नहीं पहुंचे हो, है कि नहीं। इंटरसेक्शन ऐसा कौन सा क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, मैं क्या, देखिए कहाँ यूज होगा इंटरसेक्शन। अब आप देखो, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, इसको बाद में मिटाऊंगा। इंटरसेक्शन के लिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूं, इसे ध्यान दो। देखिए, एक इनइक्वालिटी है अपना log 5x माइनस 1 और ये अपना 1/3 और ये ग्रेटर देन 0 है। इस इनइक्वालिटी को आप लोग सॉल्व करो। ठीक, अच्छा, रूल आपको याद है कि हम लोग ने क्या बोला था कि लॉग रिमूव करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। कब, जब अपना बेस 1 से छोटा हो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लॉग रिमूव हो रहा है। लॉग रिमूव कैसे होगा, क्यों, क्योंकि ये डंडी गिरेगा, ये इसके चरणों में जाएगा, है कि नहीं। और जैसे इसके चरणों में जाएगा, बेस अपना 1 से छोटा है, इनइक्वालिटी अपनी चेंज हो जाएगी, ये अपना 1/3 टू द पावर 0 हो जाएगा और ये इधर बचेगा अपना 5x माइनस 1। मैं क्या बात समझ में है कि नहीं। देखो ना, ये लॉग रिमूव होगा, ये इसके चरणों में जाएगा, ये चीज तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ क्या है कि लॉग रिमूव करने पे इनइक्वालिटी की साइन भैया चेंज हो जाती है। कब होती है, जब अपना बेस जो है 1 से छोटा हो। देखो, बेस 1 से छोटा था, अपना इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 5x माइनस 1 लेस देन ऑफ 1। ठीक, तो ये क्या आ गया अपना 5x माइनस 2 लेस देन ऑफ 0। तो यहाँ से क्या आ गया अपना, यहाँ से x माइनस 2/5। ठीक, और लेस देन 0। क्यों, क्या बोला था, x को पॉजिटिव रखना है और इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। 5 से डिवाइड दे दिए हर जगह, तो x माइनस 2/5 इज लेस देन 0। तो यहाँ से इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी, 2/5 यहाँ पे होगा। ठीक, और लेस देन बोला है, मतलब इस साइड वाले सारे आंसर। तो यहाँ से x क्या हो गया अपना, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2/5। क्या यहीं तक रह जाऊं, क्या यहीं तक रह जाऊं मैं, क्या नहीं, आप यहां तक नहीं रह सकते हैं। एक चीज आपको और बतानी पड़ेगी कि 5x माइनस 1 जो है, ये एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि नहीं, लेकिन लॉग तो कहता है कि मेरे साथ जो भी बैठेगा इसको आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो इसको आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो x माइनस ऑफ 1/5 ग्रेटर देन ऑफ 0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां से x ग्रेटर देन ऑफ 1/5, तो यहां से क्या आ जाएगा अपना ये 1/5। ठीक, चाहे ऐसे सॉल्व कर लीजिए या यहीं से इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। 1/5 यहां से ग्रेटर देन चाहिए तो ये यहां पे आ जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो यही है इंटरसेक्शन, यही यूज होगा। एक ही क्वेश्चन से x एक जगह से ना आके दो अलग अलग जगह से आते हैं, तो यहां पे समझौता कराना पड़ता है। आई बात समझ में, यहां पे क्या कराना पड़ता है, यहां पे समझौता कराना पड़ता है। अब यहां पे इंटरसेक्शन की यूज होगी। ठीक, तो यहां से देखो x कहां से कहां, ये x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 1/5 से लेके इन्फिनिटी तक। अरे ओपन ब्रैकेट में तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट हर जगह यूज हो रही है। ठीक, चलिए इंटरसेक्शन पे आते हैं। इंटरसेक्शन में देखिएगा, ये चीज 0.4 है और ये चीज अपना 0.2 है। ठीक, तो 0.2, ठीक, और 0.2 के बाद अपना 0.4, तो यहां अपना 2/5 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से, अब दोनों नंबर को एक जगह पे पुट करेंगे, तीसरा नंबर लाइन बनाएंगे और एक जगह पुट करेंगे कि एक जगह अपना 1/5 है और एक अपना 2/5 है कि नहीं। और एक अपना कहां से कहां जा रहा है, 2/5 से इन्फिनिटी तक, और एक अपना जा रहा है 1/5 से इन्फिनिटी तक। एक इस साइड जा रहा है, देखो ध्यान से, एक माइनस इन्फिनिटी से 2/5 है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2/5 तक अपन आए इधर। एक अपना 1/5 से इन्फिनिटी है, तो एक अपना 1/5 से इन्फिनिटी है, तो दोनों कहां सेटिस्फाई किए, यहां से लेके यहां तक, माइनस 1/5 से 2/5 तक। तो x बिलोंग कहां से कहां करेगा अपना, 1/5 से लेके 2/5 तक। ये अपना फाइनल आंसर होगा इसका। मैं कहा बात समझ में आई, बात समझ में। इनइक्वालिटी, ठीक, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। तो आज का सेशन यही हम लोग समाप्त करते हैं। आज इनइक्वालिटी और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हम लोग सीखे हैं।
और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से। तब तक के लिए आप लोग बच्चा मेहनत करते रहो। ठीक, बाय, टाटा, सी यू।